अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में चंद वक्त बदरूद पाक हदियतन तोहफतन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाज़री अपनी बारगाह नाज़ के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा वक्त था 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और मेरे वक्त में सिर्फ 15 मिनट रहते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट में अपना मुद्दा आपके सामने रखकर आपसे इजाजत ले लूं। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अब परेशान नहीं होना, 15 मिनट तो आप बर्दाश्त कर लेंगे ना? बोले ना, जो वादा है ला दीन लिमन ला अहद लहू, जो वादा है वो मैं इंशाअल्लाह पूरा कर दूंगा। हाजिर मोहतरम, मैंने अपने गुफ्तगू के लिए जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अगर आपकी तवज्जो हो तो उसका तर्जमा अर्ज करना चाहता। जो मजबूरी के साथ बैठा है वो मेरा मुखातिब नहीं है, जो दीन को जरूरत समझ के बैठा है वो मेरा मुखातिब है। तो ये वक्त की जरूरत है, हुसैन का जिक्र भी वक्त की जरूरत। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, मोमिनो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और मइयत इख्तियार करो सादिकीन की। इस आयत करीमा की हुजूर तरतीब जरा गौर फरमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, पहले ईमान आ गया, फिर तकवा आ गया। इन दो कीमती चीजों के बाद फरमाया अब क्या करो, वकूनू मअस सादिकीन, अब नेक और सालिहीन जो लोग हैं ना, जो सच्चे लोग हैं, वकूनू मअस सादिकीन, जो सच्चे हैं उनकी मइयत इख्तियार कर लो। तवज्जो है ना मेरी तरफ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, दीन के अंदर एक लफ्ज है जिसको हम हिकमत कहते हैं। क्या? हिकमत का एक लफ्ज है। जब से हमने उस लफ्ज को छोड़ा है ना, तो हमारे दीन के अंदर एक भूचाल आ गया, अकायद के अंदर भूचाल आ गया, एक तूफान आ गया। हमने हिकमत के लफ्ज को छोड़ दिया। अब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, और जिस वक्त मैं देखूंगा कि आपके चेहरों पर 12 बज गए हैं, आप अपने होने का सबूत नहीं दे रहे, फिर 15 मिनट की गुफ्तगू होगी। अब देखिए, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मुसलमान जो है उसकी पहचान ये है, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सलामत रहे यार ये जुबानें। फरमाया जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम, उसकी पहचान हुजूर क्या है, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। बर्तन सीधे कीजिए बाबा जी, तवज्जो मेरी तरफ रखे, रुमाल वाले बाबा जी। अब देखिए, हुजूर ने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, मिन लिसानिही व यदिही। उलमा फरमाते हुजूर ने ये क्यों नहीं कहा कि उसके हाथ से और उसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे? हुजूर ने ये क्यों कहा कि उसकी जुबान और हाथ से बंदा महफूज रहे?
अब होना तो ये भी हो सकता था कि हुजूर फरमाते कि उसके हाथ से और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, फिर वो मुस्लिम है। लेकिन शारहीन फरमाते हिकमत ये है कि बाज़ दफा दुश्मन दूर होता है, वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। हाय 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 हाय, वहां तक हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन जुबान पहुंच जाती है। और फरमाया कायनात वालों याद रखना, जिस्म के अंदर जितने आज़ा है हर उज़्व में हड्डी है, लेकिन एक जुबान है जिसमें हड्डी नहीं है। बोलती ये है हड्डियां जिस्म की तुड़वा देती, इसके अंदर खुद हड्डी नहीं है, लेकिन बोलती ये है हड्डियां तुड़वा देती है। अब देखिए एक अजीज की अपने भाई के साथ झगड़ा है, वो बंदा लंदन में बैठा है, अब वहां हाथ तो पहुंच नहीं सकता, जुबान पहुंच रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जुबान पहुंच रही है और जिस्म पर ऐसे जख्म लगा रही है कि हाथ वाले जख्म मुंदमिल हो जाते हैं, लेकिन जुबान वाले जख्म जो है वो कभी मुंदमिल नस्लों याद रखे जाते हैं। अब मुझे हुजूर बताइए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में इतनी हिकमत है तो खालिक के किबरिया की बात में कितनी हिकमत होगी। मुस्तफा फरमा रहे हैं अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान की पहचान ये है कि उसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, उसके हाथ से दूसरा जो है मुसलमान महफूज रहे। ये कैसा मुसलमान है कि उसकी जुबान से न मुसलमान महफूज है, न मोमिन महफूज है, न अमीरुल मोमिनीन महफूज है, न जनाबे अली महफूज है, न अबू बकर महफूज है, न उमर महफूज है, न उस्मान महफूज है। मौलाना आप इसको बड़ी मुख्तसर सी बात समझ रहे हैं, लेकिन याद रखिए हर चीज के चार वजूद हैं, हर चीज के चार वजूद हैं, जिनमें एक वजूद कारामद है, तीन बेकार हैं। तवज्जो चाहूंगा, तीन बेकार हैं, एक कारामद है। पहला है अल्लाह अकबर वजूद हकीकी, क्या? दूसरा है वजूद ज़हनी, तीसरा है वजूद मलफूजी, चौथा है वजूद मकतूबी। आप देखिए पानी की मिसाल ले लें, पानी का वजूद हकीकी, चाहे कुआं हो चाहे गिलास के अंदर जो पानी वो हो, ये उसका वजूद हकीकी है। लेकिन हम अगर जहन में पानी का तसव्वुर करें, प्यास बुझेगी जी, वजूद हकीकी कैसे, तो प्यास बुझ गई। लेकिन अगर हम वो ही लफ्ज जहन में ले आए, सोचते रहें, तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? बोलिए, हम पानी 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 कहते रहें, वजूद मलफूजी का जिक्र करते रहें। मलफूज होता है ना, ये फलां बाबा जी के मलफूजात हैं, ये उनकी बताई हुई बातें हैं। हाज़िर मोहतरम, वजूद मलफूजी जो है उसके अंदर बंदा नाम लेता रहे, पानी पानी पानी, बोलिए प्यास बुझ जाएगी। और वजूद मकतूबी, अगर हम कागज पर पानी लिख दें, एक वजूद हकीकी है जो फायदा देता है। गिलास के अंदर पानी हो, कुएं के अंदर पानी हो, बंदा पिएगा, प्यास बुझ जाएगी। जहन में आने से प्यास नहीं बुझेगी, बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, नाम लिखने से प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन हुजूर इस कायनात में ऐसे लोग भी हैं जिनको अल्लाह ने चारों वजूद दिए हैं, वो चारों के चारों मुफीद हैं। उनका नाम लें तब भी मुफीद है, जहन में आए तब भी मुफीद है, जुबान पर आए तब भी मुफीद है। अरे कागज पर लिखा जाए, अगर आप हाजिर बैठे हो तो मैं अर्ज ये करना चाहता था कि हर चीज के चार वजूद हैं।
एक कारामद है, तीन बेकार है। पानी का नाम लें, प्यास नहीं बुझती। पानी का तसव्वुर करें, प्यास नहीं बुझती। कागज पर लिख दें, प्यास नहीं बुझती। मगर अल्लाह ने इस उम्मत को वो अफराद अता फरमाए हैं जी, उनका वजूद हकीकी रहमत है। उनका नाम लिया जाए तो इबादत है, ज़हन में आए तब भी इबादत है। अगर कागज पर लिखा जाए अल्लाह हाथ के गुनाह माफ कर दे। फरमाया कायनात वालों, जुबान तेरी हो और उनका भी वजूद तेरी जुबान से महफूज न हो। तेरी जुबान से उनका वजूद भी महफूज, बोलिए ना। अब एक बंदा जनाब मौला मुर्तजा का जिक्र कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी मिदहत बयान कर रहा है। गोया उलमा फरमाते हैं जिक्रो अलीयन, जिक्रो अलीयन। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप मजबूरी में वाह वाह कर रहे हैं। अली आपका लगता तो कुछ नहीं है ना। जिक्रो अलीयन इबादतुन, फरमाया अली का जिक्र इबादत है। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे जला देती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जैसे तेज आग लकड़ियों को जला देती है। अगर लकड़ियों का अंबार हो, आग आ जाए जला देती है। गुनाहों का अंबार हो, अली की मोहब्बत आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया इनका वजूद हकीकी रहमत है। कैसे रहमत है? जब भाई मिस्र जा रहे हैं ना, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते बेटो एक दरवाजे से सारे दाखिल ना होना, दो दो होकर दाखिल होना। अब हकीकी भाई जो है ना, वो हर दरवाजे से दो दो होकर गुजर रहे हैं। लेकिन बिन्यामीन रो भी रहा है और दरवाजे से अकेला गुजर भी रहा है और कहता है काश आज यूसुफ होता, यूसुफ मेरे साथ चलता। मौला यही मंजर तो फिर मैंने मुस्तफा की बारगाह में भी देखा। मुस्तफा मिंबर पे ऐलान कर रहे थे, अरे सहाबा भाई भाई बन जाओ। अली नुकर में खड़े होकर रो रहा था और मैं अली क्यों रो रहे हो? वहां बिन्यामीन रो रहा था, यहाँ अली रो रहा था। बिन्यामीन को यूसुफ मिल गया, मेरे अली को मोहम्मद मिल गया। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। कभी बिन्यामीन दरवाजे से गुजरते हुए रो रहा है, लुत्फ नहीं आया, गुजरते हुए रो रहा है। काश आ यूसुफ होता। और मस्जिद नबवी के अंदर जब मवाखात कायम की जा रही है, मेरे मौला के नुक्कर पे खड़े होकर सोच रहे हैं अबू बकर को भी भाई बना दिया, उमर को भी भाई बना दिया, उस्मान को भी भाई बना दिया, तलहा को भी भाई बना दिया, अली का भाई कोई नहीं। और मैं अली रोता क्यों है? जिसका खून जिससे मिलता था। जिसका खून जिससे मिलता था, मैंने उसके साथ उसको उसका भाई बना दिया। अली तुझे मुबारक हो, तेरा वजूद भी रहमत है, मोहम्मद की जात भी रहमत है। पर मैं तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। लेकिन मेरे मौला ने सारी जिंदगी हुजूर को भाई नहीं कहा। ये मेरे मुस्तफा का कर्म है, रहमत है। लेकिन अली ने सारी जिंदगी, बोलिए ना, वहां भी कोई हिकमत थी, यहां भी कोई हिकमत है। चले हुजूर, चलते चलते एक और हिकमत की बात करूं और अपने मजमून की तरफ वापस आऊं। हाजी ने मुहतरम, यजीद के दरबार में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। जब उसने अल्लाह अकबर शुहदा के सरों को देखा और एक सर पर नजर पड़ी ना, उस सर को देख कर कहता है मुझे ये बताओ इसने भी जंग की थी? मुझे बताओ इसने भी जंग की थी? उन्होंने कहा हाँ इसने जंग की थी तो सर कलम हुआ। उसने कहा मैं नहीं मानता। उसने कहा मैं नहीं मानता कि इसने जंग की हो। उसने कहा अगर इसने जंग की होती ना तो तुम्हारे सर बुलंद होते
और ये पास खड़ा होता, अगर इसने जंग की होती। ये है पेशे मंजर। इसके पसे मंजर में क्या है? हरीने मोहतरम, एक शख्स अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पहलवानी के गुर सीखता रहा। फिर उसने लोगों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद उसे किसी ने बताया कि मक्के में एक अली है, अगर तू उससे जीत जाए ना तो कयामत तक तेरी पहलवानी का नाम जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर ने घर से चला, मक्का पहुंचा। मक्का पहुंचकर पूछता है, यहाँ कोई अली है? यहाँ कोई अली है? कहा अली है, लेकिन अली मदीना चला गया है। अल्लाह अकबर, उसने अपने जिस्म को जंजीरों से अल्लाह अकबर मुसल्लह करके वहां से वो चलता है सहराओं से। अल्लाह अकबर गुजरता हुआ जैसे ही मदीने की सरजमीन पर पहुंचा ना, तो मदीने की सरजमीन से बाहर कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे थे। बच्चों ने जब उसकी जंजीरों को देखा तो हैरान होकर देखकर कहते हैं कौन हो? कहा पहलवान हूँ, अली से मुकाबला करने के लिए आया हूँ, अली से कुश्ती करने के लिए आया हूं, सिर्फ एड्रेस पूछना चाहता हूं, अली रहता कहां है? बच्चों ने इशारा किया, बच्चों ने इशारा किया, यहां से आगे जाएगा ना फिर दाएं हो जाएगा, फिर आगे मोहल्ला है बनु हाशिम का, वहां से पूछ लेना, अली से मुलाकात हो जाएगी। उसने रुख अली के घर की तरफ किया, थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाता है। रुकने की वजह, रुख फेर के पीछे देखता है, एक छोटा सा बच्चा है, न सहरा की वुसअतें उसको रोक सकी, न समुद्रों की गहराइयां उसको रोक सकी। यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, उसने जंजीर पर कदम रखा हुआ है और उस पहलवान को रोक दिया है। वो कहता है यार ये है कौन? घर से चला हूं, किसी ने नहीं रोका। मक्का पहुंचाऊं, कोई नहीं रोक सका। मक्का से मदीना पहुंचाऊं, कोई नहीं रोक सका। बड़े बड़े सहरा आए, रेगिस्तान आए, सहराओं के अंदर भी कोई दरख्त मुझे नहीं रोक सका। सहरा के जर्रात मुझे नहीं रोक सके। ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा गौर से देख, ये बच्चा नहीं है, जिसके साथ मुकाबला करने के लिए जा रहा है उसी का बेटा है। कायनात कमरे बनी हाशिम कहती है, कायनात कमरे बनी हाशिम कहती है। ये अब्बास अलमदार है, अभी है बच्चा, और उसने तुझे रोक कर बता दिया जिसकी रगों में अली का खून हो उसकी ताकत का ये आलम है। तू किससे मुकाबला करने के लिए जा रहा है? अरे अब्बास पांव रख रहा था, फिर भी कोई हिकमत थी। आज वो ही पहलवान यजीद के दरबार में बुढ़ापे की हालत में बैठा है और अब्बास के सर को देख कर कहता है बताओ इसने भी जंग की थी? आज उसने चेहरे को पहचान लिया। आप तक नहीं बात पहुंची। आज चेहरे को पहचान कर कहता है बताओ इसने भी जंग की थी? इसने भी जंग की थी? उसने कहा जंग की थी तो सर कलम हुआ है ना। उसने कहा मैं नहीं मानता, जिसके बचपन का वो आलम हो। कहा अगर इसने जंग की होती ना, जिसने मेरी जंजीर पर कदम रखा था और मेरे जैसे पहलवान को अल्लाह अकबर रोक दिया था, चलने नहीं दिया था, अगर इसके हाथ में तलवार चलती। तवज्जो है मेरी तरफ? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवानी में कदम रखते हैं ना, तो हसन पाक हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा अगर इजाजत हो तो फिर हज के लिए चले जाए, हज के लिए चले जाए। फरमा बेटा गर्मी बड़ी है, हुसैन बड़ा नफीस है, बड़ा नरम और नाजुक मिजाज है, गर्मी बड़ी है। कहा बाबा आप दुआ करें ना, इंशाअल्लाह हम गर्मी का मुकाबला कर लेंगे। हुसैन के चेहरे पर हुजूर सरकार अली ने जब मुस्कुराहट देखी ना, तो फरमा मेरे बच्चों जाओ इजाजत है। क्या
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, इसका पसे मंजर मैंने रखना है। और पेशे मंजर क्या है? 10 की रात को हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहा है। आज फिरदौसी साहब ईमान ताजा होगा कि ये पसे मंजर इसका क्या है। आज पेशे मंजर आपने सुन लिया। हुसैन कहते हैं अब्बास जाकर उनको बताओ हुसैन को अल्लाह की इबादत का बड़ा शौक है, आज रात अल्लाह की इबादत न कर लूं। उलमा फरमाते हुसैन मोहलत मांग नहीं रहा था, हुसैन मोहलत दे रहा था। हुसैन, आइए हुजूर इस मोहलत के लफ्ज पर जरा गौर कीजिए और हिकमत के लफ्ज को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों शहजादे चले मदीना से कूफा के करीब पहुंचे ना तो मेरा हुसैन बीमार हो गया। जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हम चलते रहे, अचानक मैंने एक हवेली देखी, बहुत बड़ी हवेली। बाहर एक बंदा चारपाई डालकर बैठा हुआ है। दोनों भाई चलकर करीब गए, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। फरमाया बाबा तेरा नाम क्या है? कहा शहजादो तुम कहां से आए हो? कहा हम मदीना से आ रहे हैं और अली के बेटे हैं। मेरा नाम हसन है, भाई का नाम हुसैन है। वो शख्स उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा कितना खुश नसीब हूं, आज पीर के शहजादे खुद चलकर मेरे घर आ गए। मैं तो उसी अली का मुरीद हूं। अल्लाह कहा भाई बीमार हो गया, 2-3 दिन रुकना है, इलाज करना है और जब ठीक हो जाए तो हमने वापस हज के लिए रवाना होना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2-3 दिन शहजादे वहां रहे। तीसरे दिन मेरे इमाम हुसैन की सेहत जैसे बहाल हुई ना, उस बाबा से इजाजत ली जिसका नाम यजीद बिन नाजिया था। कहा बाबा इजाजत है, अब हुसैन ठीक है, हम चले जाएं। कपीर के शहजादों दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आपने दीन के लिए सफर करना है, हज के लिए सफर करना है, इसलिए मैं कौन हो सकता हूं जो आपको रोकूं। मेरे इमाम हसन फरमाते हैं